जीएनएन न्यूज को आवश्यकता है स्वतंत्र पत्रकार एवं जिला एवं राज्य स्तर पर पत्रकारों की इच्छुक अभियात्री संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुलशन सैफी और आप देख रहे हैं जीएनएन न्यूज। खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंचायती चुनाव के दूसरे चरण में 55 वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद नहीं डाल पाए वोट, 2 घंटे तक बाधित रहा मतदान। कुशीनगर जनपद आईएसएक्ट यूनिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट के निदेशक विजय कुशवाहा ने रोजगार को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से निकाली रैली। कल्याण डोंबिवली में महानगर पालिका चुनाव के चलते 31 उम्मीदवारों ने पेश की अपनी दावेदारी, वहीं चिंतन जोशी रहे भाजपा के उम्मीदवार। प्रधानमंत्री कौशल योजना का शुभारंभ पूरे देश में हो चुका है। अब हर राज्य में इसकी ब्रांच भी खोली जा रही है। ऐसा ही एक सिलसिला हुआ कुशीनगर जनपद आईएसएक्ट यूनिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट के निदेशक विजय कुशवाहा ने बताया कि आखिर यह पूरी योजना क्या है। इसी को लेकर उन्होंने एक जागरूक रैली भी निकाली। कुशीनगर जनपद के पडरौना नगर में आईएसएक्ट यूनिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट के निदेशक विजय कुशवाहा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को जागरूक करने के लिए जनपद में मुहिम चलाई गई और जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स शामिल हुए। इस योजना में बेरोजगारों को कोई ना कोई टेक्निकल वर्क सिखाकर उन्हें रोजगार योग्य बनाना है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से घोषणा की थी कि उनकी कौशल विकास इंडिया योजना देश का भविष्य बदलेगी, लिहाजा ब्लूप्रिंट तैयार था। ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद अब जमीनी स्तर पर भी उसका असर देखने को मिला है। देश भर में ऐसे ही सेंटर खोलकर प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना को शुभारंभ किया जा रहा है, जिसका मकसद है ज्यादा से ज्यादा युवकों को रोजगार योग्य बनाना और उन्हें कोई हाथ का हुनर सिखाना। जब हमारे संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता ने विजय कुशवाहा निदेशक से बात की तो उन्होंने बताया, एनएचपीसी की जो योजनाएं हैं उस सभी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाया, जिससे आज की युवा उससे जागरूक हो और इस योजना का लाभ उठाए और वह स्वावलंबी हो जाए, आत्मनिर्भर बने और उसको कहीं न कहीं रोजगार। खैर, अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना में करीब 13,000 से भी ज्यादा इस तरह के इंस्टीट्यूट है और भारत भी मेक इन इंडिया की उसी राह पर है, जहां ज्यादा से ज्यादा युवकों को रोजगार प्रशिक्षण देकर उनके जीवन शैली को बदलना है। उत्तर प्रदेश कुशीनगर से जीएनएन न्यूज के लिए प्रदीप यादव की रिपोर्ट। मुंबई महानगर चुनावी पालिका का बिगुल बज चुका है। इसी सिलसिले में 31 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की। वहीं अहिल्याबाई चौक प्रभाग 31 से चिंतन जोशी ने भाजपा की ओर से अपनी दावेदारी पेश की। कल्याण डोंबिवली में आज सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया, जिसमें अहिल्याबाई चौक प्रभाग क्रमांक 31 से चिंतन जोशी ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपनी उम्मीदवारी की दावेदारी की और इसी के साथ चुनावी बिगुल बज उठा है। सभी उम्मीदवारों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। इस नामांकन के साथ ही अब उतरना होगा मैदान में और जन जन तक पहुंचानी होगी अपनी बात। इस मौके पर शिवसेना नेता नवीन गवली भी अपना नामांकन करने के लिए पहुंचे और उनके समर्थकों की भारी भीड़ उनके साथ रही। सनद रहे कि नवीन गवली भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेंगे और अपनी जीत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुंबई कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। कुशीनगर में पंचायती चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 3 विकास खंडों में मंगलवार को संपन्न हुआ, जिसमें तमकुही राज विकास खंड के गांव चंदोटा बूथ संख्या 41 के 55 वोटरों ने वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह गए। इसी घटना को लेकर मतदान केंद्र पर लगभग 2 घंटे तक मतदान का काम बाधित रहा। मतदाताओं ने मतदान न होने का आरोप मौजूद अधिकारियों के ऊपर लगाया। उच्च अधिकारियों के काफी प्रयास के बाद दिन के करीब 11 बजे पुनः मतदान का कार्य शुरू हुआ। वहीं बूथ संख्या 241 पर धूप के बावजूद छाता लेकर महिलाएं अपना मतदान करती नजर आईं। क्या हमरो एक कागज में नाम बा, वो जगह नहीं है तो कहता ले बुद का लाल सियाही लाग गइल बा, तार नाम नहीं के
वे दिख रहे हैं, जिसमें कुशीनगर जनपद के 3 विकासखंड फाजीनगर, सेवरही और तमकुही राज विकासखंड के 2368 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला यहाँ के मतदाता करेंगे। हम इस समय मौजूद हैं तमकुही राज विकासखंड के खलवापट्टी बूथ संख्या 241 पे, जहाँ से उत्तर प्रदेश प्रमुख संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने पिछले मर्तबा अपनी यहाँ से जीत दर्ज कराई थी और इस समय भी इसी क्षेत्र से मैदान में उतरकर अपने भाग्य की आजमाइशी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कुशीनगर से GNN न्यूज के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। GNN न्यूज को आवश्यकता है स्वतंत्र पत्रकार एवं जिला एवं राज्य स्तर पर पत्रकारों की। इच्छुक अभियात्री संपर्क करें। तो फिलहाल खबरों के इस सफर में इतना ही। होगी फिर मुलाकात। आप बने रहिए GNN न्यूज के साथ।